हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? होप सो आप सब अच्छे होंगे। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हम क्या है डाटा फ्रेम को कैसे क्रिएट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंडेक्सिंग। हम क्या है कॉलम को कैसे एक्सेस करते हैं, रो को कैसे एक्सेस करते हैं। उसको करने से पहले हम देखते हैं कि इंडेक्सिंग हमने पहले भी डिस्कस किया था। इंडेक्सिंग हमारी टू टाइप की होती है, लेबल इंडेक्सिंग और पोजिशनल इंडेक्सिंग। जो पोजिशनल इंडेक्सिंग है हमारी, उसको हम इंटीजर इंडेक्स भी बोलते हैं। लेबल इंडेक्स क्या होते हैं? जो हम क्या देते हैं, यूजर देता है, यानी कि जो प्रोग्रामर देता है, जो प्रोग्राम करता है, जो कोड राइट करता है, जब वो क्या करता है, वहाँ पर कोई इंडेक्स देता है। डाटा फ्रेम क्रिएट करते टाइम इंडेक्स देते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, लेबल इंडेक्स। और पोजिशनल इंडेक्स क्या होते हैं? जो हमारे बाय डिफॉल्ट इंडेक्स आते हैं, हम क्या बोलते हैं, पोजिशनल इंडेक्स बोलते हैं या फिर इंटीजर इंडेक्स बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा कॉलम एक्सेस। अब है हमारा कि हम कॉलम को कैसे एक्सेस करेंगे। देखो, कॉलम को एक्सेस करने के लिए हमारे पास मल्टीपल मेथड होते हैं। कॉलम एक्सेस मीन्स जैसे ये आपका डाटा फ्रेम है, इसमें से आपको क्या है, नेम वाला कॉलम एक्सेस करना है, या फिर क्लास का कॉलम एक्सेस करना है, या फिर आपको मार्क्स का कॉलम एक्सेस करना है। कोई एक पर्टिकुलर कॉलम एक्सेस कर सकते हो आप, मल्टीपल कॉलम एक्सेस कर सकते हो आप। तो आप क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से कॉलम एक्सेस कर सकते हो। जो हमारा फर्स्ट मेथड रहेगा वो क्या रहेगा कि आप एक कॉलम को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो हमारा सिंटैक्स है, देखो df क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है डाटा फ्रेम का, डॉट कॉलम नेम। हम कैसे देंगे, df डॉट कॉलम नेम। जैसे देखो इस प्रोग्राम में कर रखा है प्रिंट df डॉट नेम। नेम हमारा क्या है, कॉलम नेम है ना, कॉलम नेम। तो हम क्या क्या कर रहे हैं, नेम वाले कॉलम को एक्सेस कर रहे हैं। तो हमारी आउटपुट कैसे आएगी, ऐसे नेम वाला कॉलम आएगा हमारी, और उसकी वैल्यूज आ जाएगी। नेम क्या है, नेम है, कॉलम का नेम बताएगा ये। डाटा टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्यों है, बिकॉज इसमें हमारे सभी क्या है, अल्फाबेट यूज हो रखे हैं। तो एक ये मेथड है हमारा कॉलम को, सिंगल कॉलम को एक्सेस करने का। और ये सिर्फ हमारा डॉट df डॉट कॉलम के नेम है, कॉलम का नेम, इसे हम सिर्फ क्या है, सिंगल कॉलम ही एक्सेस कर सकते हैं, मल्टीपल कॉलम एक्सेस नहीं कर सकते इस मेथड से। सेकंड मेथड है हमारा df डॉट कॉलम नेम, df डॉट, और ये हमें क्या लगानी है, स्क्वायर ब्रैकेट्स। और जो कॉलम नेम आएगा वो हमेशा इसमें किस में आएगा, कोट्स में आएगा। ये सेकंड मेथड है किसी भी कॉलम को एक्सेस करने का। ये भी हमारे क्या रहेगा, सिंगल कॉलम को ही एक्सेस कर सकते हैं इसके थ्रू भी हम। अगर हमें क्या करना है, मल्टीपल कॉलम को एक्सेस करना है, तो कैसे करेंगे, df डॉट, हमें क्या है, यहाँ पर डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करनी है, और क्या देंगे, कॉलम 1 और कॉलम 2। आप मल्टीपल कॉलम के नेम दे सकते हो। आपको 2 कॉलम एक्सेस करनी है, 3 करनी है, 4 करनी है, एंड सो ऑन, आप कितने भी कॉलम यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए एक बार इसका प्रैक्टिकली देखते हैं करके कॉलम की कैसे एक्सेस करेंगे। ये हमारा डाटा फ्रेम है जो हमने पहले से क्रिएट कर रखा है। एक बार इसको प्रिंट करा लेते हैं। अब हमें क्या करना है, कॉलम एक्सेस करना है। सपोज हमें नेम वाला कॉलम एक्सेस करना है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट मेथड देखते हैं, पेंट df डॉट कॉलम नेम। कॉलम नेम क्या है, नेम। अब इसको हम क्या करेंगे, रन करेंगे। जो हमारा नेम वाला कॉलम है, सॉरी, जो हमारा नेम वाला कॉलम है वो हमें डिस्प्ले हो जाएगा यहाँ पर। देखो नेम किसमें है, हमारे कहीं का ममता, ये हमारा क्या है, नेम वाला कॉलम है। अगर आपको क्या करना है, क्लास वाला करना है कॉलम एक्सेस, तो यहाँ पर सिंपल क्लास डाल दो, क्लास वाले कॉलम का नेम दे दो यहाँ पर, हमारा क्या हो जाएगा, क्लास वाला कॉलम एक्सेस हो जाएगा। क्लास है नहीं क्या, क्लास को क्यों नहीं उठा रहा, हाँ देखते हैं। मेरी क्लास कोई
इसमें कीवर्ड है इसलिए नहीं उठा रहा है, हमें चेंज करना होगा वहाँ कॉलम में। देखो यहाँ पर हम ये कर देते हैं क्लास का नेम, एक बार इसको दोबारा से करते हैं। यहाँ पर हम क्लास देते हैं सी कैपिटल, क्योंकि क्लास हमारा कीवर्ड है और हम कीवर्ड नेम नहीं यूज़ कर सकते कहीं भी। देखो अब आ गई हमारी क्लास, क्योंकि हमने क्लास का नेम जो स्मॉल क्लास सी से स्टार्ट होती है वो क्लास है, ये कीवर्ड है हमारा उसमें पंडास पाइथन में, इसलिए हम ऐसे डायरेक्ट किसी भी कीवर्ड को यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए सी जो है मैंने कैपिटल कर दिया है, तो ये कीवर्ड से अलग हो गया। ये था हमारा सिंगल कॉलम एक्सेस करने का। सेकंड मेथड है हमारा, अगर हम क्या करेंगे, सपोज हम क्लास भी करेंगे सेकंड मेथड से, तो कैसे करेंगे, प्रिंट df डॉट डॉट नहीं आएगा, स्क्वेयर ब्रैकेट्स, और क्या देंगे हम यहाँ इसके अंदर नेम देंगे। किसका नेम देंगे, जिस भी कॉलम को हमें एक्सेस करना है। और एक ध्यान रखना है, जब हम क्या करें स्क्वेयर ब्रैकेट्स का यूज़ करें, तो जो कॉलम नेम है हमारा किसमें आएगा, कोट्स में आएगा। जैसे हमारा क्लास है कॉलम नेम, आप देखते हैं दोनों से सेम आंसर आएगा हमारा, इससे भी और इससे भी देखो सेम है ना। अगर हम क्या है मल्टीपल कॉलम को एक्सेस करते हैं, सपोज हम क्या है मल्टीपल कॉलम को एक्सेस कर रहे हैं, नेम को भी एक्सेस कर रहे हैं, नेम को एक्सेस कर रहे हैं, तो देखो अगर हम ऐसे करते हैं तो ये एरर मैसेज शो करेगा हमारे पास। देखो कि हम ऐसे नहीं कर सकते भाई, तो कैसे करेंगे इसको, जो स्क्वेयर ब्रैकेट्स को डबल स्क्वेयर ब्रैकेट्स में इंक्लोज करेंगे। इस पूरे को हम क्या करेंगे, डबल स्क्वेयर ब्रैकेट्स में एनक्लोज करेंगे। अब क्लास वन जो ये जो क्लास है ये कॉलम का नेम है, और नेम भी क्या है, कॉलम का नेम है हमारा। तो चलिए इसको रन करते हैं। देखो क्लास और कॉलम नेम ये आ गए ना हमारे। पहले हम जो लिया है, जिस जिस भी कॉलम का नेम लिया पहले वो प्रिंट होगा, देन सेकंड वाला। पहले हमने क्या लिया, क्लास लिया है, तो क्लास वाले कॉलम हमें प्रिंट होके दिख रहा है, और सेकंड पे क्या है नेम, तो हमें नेम की वैल्यू प्रिंट होके दिख रही है। ये था हमारा कॉलम को एक्सेस करने का। अब जो थर्ड हमारा है कॉलम को एक्सेस करने का, वो क्या है, अब हम जो थर्ड मेथड होता है हमारा कॉलम को एक्सेस करने का या फिर रो को एक्सेस करने का, हम यूज़ करते हैं लॉग या आई लॉग। ये जो लॉग और आई लॉग का ये इम्पोर्टेंट है भाई हमारा टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं इसको। यहाँ से ही क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, या तो डाटा फ्रेम क्रिएशन से आएंगे या फिर लॉग और आई लॉग। आई लॉग के थ्रू आपसे कॉलम एक्सेस करा लेगा, रो एक्सेस करा लेगा, एक सिंगल वैल्यू एक्सेस करा लेंगे, या फिर कोई न्यू कॉलम ऐड कर बोल देंगे ऐड करने के लिए, या फिर रो न्यू रो ऐड करने के लिए बोल देंगे, या फिर अपडेट तो कोई वैल्यू अपडेट के लिए बोल देंगे कि उस वैल्यू को अपडेट करो। ये सब ऐसे आएंगे आपके एग्जाम में क्वेश्चन। लॉग क्या है, लॉग और आई लॉग ये किस पे काम करता है, सिर्फ आपको एक छोटा सा डिफरेंस याद रखना है। जो लॉग है वो हमेशा लेबल इंडेक्सिंग पे काम करेगा, जो हमारे लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग होंगे ये उस पे काम करेगा। और आई लॉग किस पे क्या काम करेगा, इंटीजर बेस्ड इंडेक्सिंग यानी कि पोजिशनल इंडेक्स पे काम करेगा। आई का मतलब है यहाँ पर इंटीजर, किस पे काम करेगा, इंटीजर बेस्ड इंडेक्सिंग पे, और लॉग किस पे काम करेगा, लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग पे। अब हम लॉग से देखते हैं कि हम कॉलम को कैसे एक्सेस करेंगे, रो को कैसे एक्सेस करेंगे। अब हम कॉलम को एक्सेस करेंगे लॉग से, जो हमारा सिंटेक्स रहने वाला क्या रहेगा, df डॉट लॉग। कैसे यूज करेंगे, df डॉट लॉग, और जो लॉग का हमारा सिंटेक्स होता है, फर्स्ट में हमारा क्या आएगा, रोज आएंगी, और कॉमा लगा के सेकंड में हम क्या दे सकते हैं, कॉलम दे सकते हैं। ठीक है, जो हमारा लॉग है वो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर कॉलम नहीं देते, कॉलम ऐसे नहीं करते, तो बाय डिफॉल्ट ये क्या उठा के लेके आएगा, ये रो को एक्सेस करेगा। बाय डिफॉल्ट जो लॉग होता है या लॉग या आई लॉग किसको एक्सेस करता है, रो को एक्सेस करता है। अब कैसे करेगा ये, देखो अगर आपको सिर्फ ओनली लॉग कॉलम को एक्सेस करना है, आपको रो को एक्सेस नहीं करना है, किसको एक्सेस करना है, कॉलम को एक्सेस करना
कैसे करोगे? डियर डॉट लॉग कोलन। अब हमने क्या है 11th में किया हुआ स्लाइसिंग, स्लाइसिंग का कंसेप्ट किया था कि हमारी स्टार्ट वैल्यू क्या है, एंड वैल्यू क्या है, स्टेप क्या है। अब हमने ना तो यहाँ पर स्टेप वैल्यू दी है, ना तो हमने स्टार्ट वैल्यू दी है, ना हमने यहाँ पर एंड वैल्यू दी है, ना ही स्टेप वैल्यू दी है। तो ये क्या करेगा, जितनी भी हमारी डाटा फ्रेम में रोज होंगी ये सभी को उठा के लेके आएगा। यानी कि हमें रो पर कोई भी फिल्टर नहीं लिखा है, कोई भी कंडीशन नहीं लिखा है कि हमें उस पर वो ही रो चाहिए, नहीं। ये क्या है, जो कोलन है ये यहाँ पर क्या मेंशन कर रहा है, ये बता रहा है हमें कि हमारी रो जहाँ से स्टार्ट हो रही है और जहाँ पर एंड हो रही है ये सभी वैल्यू को उठा के लेके आएगा रोज की, यानी कि सभी रोज को प्रिंट करेगा। और एक और बात ध्यान रखना है, जो लोग में जैसे जो लोग में हम स्लाइसिंग यूज करते हैं, और अदरवाइज क्या स्लाइसिंग में क्या थी, जो हमारी एंड वैल्यू होती थी वो क्या करते थे, एक्सक्लूड होती थी वहाँ पर, कि एंड वैल्यू को नहीं लेते थे, एंड वैल्यू से एक कम चलते थे। बट लूप में क्या है, जो एंड वैल्यू होगी वो हम लेके चलेंगे, यहाँ पर वो हमारी इंक्लूड होगी और क्या करेंगे, कॉलम नेम देंगे। अब देखो उसको प्रैक्टिकली करते हैं, एक बार लूप के थ्रू पढ़ेंगे। प्रिंट डीएफ डॉट लॉग, और हमें क्या चाहिए, इसके ब्रैकेट लगेगा लॉग के साथ, हमें चाहिए, ध्यान रखना है। अब हमें क्या लेना है इसमें, अब हमें लेना है कॉलम एक्सेस करना है। कॉलम एक्सेस करने के लिए क्या था, कॉलम यानी कि सभी रोज उठा के लेके आए, और कॉलम हम मेंशन करेंगे कौन सा लेके आना है, सपोज हमें नेम वाला कॉलम लेके आना है। तो ऐसे करेंगे, इसको रन करते हैं एक बार। देखो ये जो ये पहले वाला प्रिंट हो रखा है, रिजल्ट शो कर रहा है, ये इस प्रिंट डीएफ का है, यानी कि जो हमारा ओरिजिनल डाटा फ्रेम है ये प्रिंट हो रखा है यहाँ पर। तो ये है जो हम प्रिंट, जो हमने क्या है नेम वाला कॉलम लिया है। देखो जो कॉलम हमारा कौन सा आ रहा है, वो सिर्फ नेम वाला कॉलम उठा के लेके आ रहे हैं यहाँ पर। और जो क्या है कॉलम है, क्या मेंशन कर रहा है कॉलम यहाँ पर, कि हमारी सभी रोज आएंगे, रोज R1 R2 R3 R4, ये सभी क्या है, सभी रोज हमारी प्रिंट हो रखी है यहाँ पर। और कॉलम कौन सा प्रिंट हो रखा है, ओनली नेम वाला। ठीक है, ऐसे करते हैं हम अगर कॉलम को एक्सेस करना है। अब हम क्या करते हैं, स्लाइसिंग का भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर। स्लाइसिंग कैसे, कि सपोज हमारे पास क्या है, नेम क्लास और क्या है मार्क्स है। मैं चाहती हूँ कि मेरा नेम से तो कॉलम स्टार्ट हो जाए और कहाँ तक चले, क्लास तक चले। क्लास तक चले हमारा, तो हमें कैसे देना है, नेम कॉलम, नेम की हमारी स्टार्टिंग वैल्यू हो गई, कॉलम की स्टार्टिंग वैल्यू हो गई, और क्लास के हमारी कॉलम की एंड वैल्यू होगी, यानी कि नेम से लेकर कहाँ तक चलेगा, क्लास तक। अब देखो जब हम पहले स्लैशिंग का यूज करते थे, जो एंड वैल्यू होती थी वो हमारी नहीं लेता था, एक्सक्लूड करता था उसको, बट अब इसमें क्या करेगा, इंक्लूड करेगा। देखो हम रन करते हैं इसको, देखो नेम और क्लास दो हमारे क्या है, कॉलम एक्सेस हो गया है, यानी कि प्रिंट हुए हैं दो कॉलम। इसका मतलब जो हमारी एंड वैल्यू है यहाँ पर लॉग में, स्लाइसिंग के अंदर जो एंड वैल्यू होती है उसको क्या करता है, ये इंक्लूड करता है। अगर आप स्टेप वैल्यू देना चाहते हो यहाँ पर, सपोज मैंने स्टेप वैल्यू क्या दे दी, 2 दे दी, कि 2 एक छोड़कर प्रिंट हो। तो कैसे होगा, नेम प्रिंट होने के बाद क्लास को स्किप करेगा, तो क्या आएगा, मार्क्स आएगा। एंड वैल्यू स्टेप वैल्यू, ये क्योंकि लॉग है तो ये लेबल पे काम करेगा, एंड वैल्यू स्टेप नहीं यूज होता, नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं एक बार, देखो नेम है, फिर उसके बाद क्या है, क्लास को स्किप करेगा, मार्क्स को लेके आना है इसको, यानी कि एक छोड़ के एक प्रिंट करना था, तो मार्क्स क्यों नहीं लेके आया ये। मैं 1 करती हूँ,
ओहो, क्लास तक चलना है ना, सिर्फ नेम लिया है, नेम वाला कॉलम नहीं किया, सॉरी, नेम के कॉलम से हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे और एंड क्या हमारी क्लास है, तो मार्क्स के कॉलम तक तो जाएगा ये। तो अब हम यहाँ पे क्या लेते हैं, मार्क्स लिखते हैं और हम यहाँ पर स्टेप वैल्यू 2 रखते हैं। अब हमारा नेम और मार्क्स प्रिंट होंगे, क्योंकि हमें एक स्किप करके प्रिंट करेंगे, तो जो क्लास वाला कॉलम है हमारा क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा। यहाँ हो गया। अगर देखो यहाँ पर हम नहीं लिखते हैं, ऐसे छोड़ देते हैं, यानी कि स्टार्टिंग वाले तो हमने बता दी है, एंड वैल्यू नहीं दी, तो एंड वैल्यू कहाँ तक लेगा ये, जहाँ तक हमारे डाटा फ्रेम में कॉलम होंगे वहाँ तक लेगा ये, और क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। मार्क्स तक ही थे हमारे, इससे आगे हमारे कॉलम है ही नहीं, तो इतने ही प्रिंट करेंगे। ये थी हमारे कि लॉग के थ्रू हम क्या है अपने कॉलम कैसे एक्सेस करेंगे। आज की क्लास को यहीं बाइंड अप करते हैं। कल की क्लास में हम देखेंगे कि लॉग के थ्रू हम रोज को कैसे एक्सेस